नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और हमसे पूछा है इसको सिंप्लीफाई करने पे, ऑन सिंप्लीफिकेशन मीन्स सिंप्लीफाई करने पे, इसको सॉल्व करने पे हमें रैशनल नंबर आएगा इसका आंसर या इरेशनल नंबर आएगा इसका आंसर, ये हमें बताना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, जैसे कि 7/5 या -7/5, इस तरह से। वी पी एंड क्यू इंटीजर्स हो, जैसे -7 और 5 इंटीजर है, या 8/1 कह लो, तो ये भी इंटीजर्स है, 8 और 1 दोनों, और पी बाय क्यू फॉर्म में है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और क्यू 0 के इक्वल ना हो, तो ये रैशनल नंबर कंसीडर किए जाएंगे। अब और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल ना हो, सिंपल सी बात है, जो पी बाय क्यू फॉर्म में ना आ सके, ठीक है, और जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स ना हो, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। जैसे 2√45 है, जो रूट के बाद टर्म है उसको आप ऐसे लिख दो, जैसे 2 है रूट के बाद तो उसको ऐसे लिख दो, और जो रूट के अंदर है उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे √45 है तो 45 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और 45 की फैक्टराइजेशन क्या है बच्चा? 3 × 3 × 5 प्लस, अब 3√20 में 3 ऐसे ही रहेगा, और √20 की फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 5 अपॉन, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2√5 है, क्योंकि 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम पेयरिंग करेंगे, जैसे कि 3 × 3 × 5 में एक 3 का पेयर बन रहा है, 2 3 है ना, तो एक पेयर बन रहा है, तो हम एक 3 आउटसाइड द स्क्वायर रूट साइन लिख देंगे। जैसे 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और जो जिसका पेयर नहीं बना वो नंबर रूट के अंदर रह जाएगा। जैसे 5 का पेयर नहीं बना तो इसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे, √5। अब आगे देखो बच्चा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, और ये 3 एज इट इज आएगा। अब देखो बच्चा, इधर किसका पेयर बन रहा है? 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 का एक पेयर बन रहा है, तो हम एक 2 बाहर लिख देंगे क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है, और जो अनपेयर्ड क्या रह रहा है? 5, तो ये 5 जो है रूट में ही रह जाएगा, अपॉन 2√5 एज इट इज आएगा। अब 2 × 3 6, जो विदाउट रूट वाली टर्म है विदाउट रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा 6√5। ध्यान रखना 5 को इनसे मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जो विदाउट रूट वाली टर्म से कभी मल्टीप्लाई नहीं होती। ओके, ध्यान रखना ये। और प्लस इधर भी 3 × 2 कितना हुआ बच्चा? 6 हुआ, तो 6 इधर भी हमारे पास क्या है? √5 अपॉन 2√5। अब इसको हम कैसे ऐड करेंगे? 6√5 प्लस 6√5, तो इसको आप √5 को x समझना, जो रूट वाली टर्म है उसको हम x, जैसे x होता है उस तरह से लेके करते हैं, x y कोई भी वेरिएबल समझ के माइंड में यही समझना कि ये जैसे हम 6x प्लस 6x 12x लिखते हैं ना, ऐसे ही 6√5 प्लस 6√5 को हम 12√5 लिखेंगे। जो इसके आगे वाले नंबर है उनको सॉल्व करेंगे, और √5 हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। ओके, देन अपॉन 2√5। अब ये और ये √5 कट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। और ध्यान रखना हम रूट वाली टर्म को रूट वाली टर्म से कट कर सकते हैं, और जो विदाउट रूट वाली विदाउट रूट से कट होगी, जैसे 12 और 2 कट हो सकते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1, तो हमारा आंसर हुआ 6/1। और इसको हम 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज 6। तो ये क्या रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 6 या 6/1 दोनों एक ही बात है। अगर यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, और
ये रैशनल नंबर है, क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। वी आर पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, 6 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 gives a rational number on simplification, gives a rational number